नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका स्टेट इन फोकस में। स्टेट इन फोकस में सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। कोविड-19 के चलते इस बार हिंदी दिवस पर राज्य स्तर पर सम्मान समारोह आयोजित नहीं हो पाया, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जिला स्तर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। उपायुक्त सिरमौर ने जिला स्तर पर अधिकारी और कर्मचारियों को सम्मानित किया, जिन्होंने हिंदी भाषा का अपने कार्यों में बेहतर इस्तेमाल किया था। इस वर्ष जिला स्तर पर ही अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया, जिसमें भाषा संस्कृति विभाग जिला सिरमौर द्वारा जो है एक अधिकारी और 2 कर्मचारियों को जो है राजभाषा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आज उपायुक्त जिला सिरमौर के कर कमलों द्वारा जो है सम्मानित किया है। भाषा एवं संस्कृति विभाग राजभाषा के प्रचार प्रसार और इसके उन्नयन के लिए वर्ष भर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित करता है। कहते हैं सड़कें किसी भी क्षेत्र की भाग्य की रेखाएं होती हैं, लेकिन किसी क्षेत्र में सड़क ही ना हो तो उसके भाग्य के बारे में क्या कहा जा सकता है, ये बड़ा सवाल है। सरकार गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछा रही है, बावजूद इसके जिला चंबा में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां रास्ते तो बनाए गए हैं, लेकिन वहां से जाना बेहद ही खतरनाक है। ये तस्वीर है चंबा जिले के भटौली गांव की, जहां आज तक कोई भी सड़क सुविधा नहीं है। लोगों के लिए सड़क मार्ग तक पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं है। गांव में आने जाने के लिए पहाड़ी रास्ता बनाया गया है और वो इतना खतरनाक है कि पैदल चलना भी मुश्किल है। रात के समय इस रास्ते पर सफर करना तो दूर, दिन में भी यहाँ आने वाले लोगों को दिक्कत हो जाती है। गलती से पैर फिसल जाए तो बच पाना नामुमकिन है। गांव वाले सड़क के लिए कई बार आवाज उठा चुके हैं, लेकिन मिला है तो सिर्फ आश्वासन। रास्ते में बहुत बुरा हाल है। रास्ते में आने को तो इतनी दिक्कत है कि यहाँ से पहले रास्ता ठीक था, रोड के कारण से हमारा रास्ता जो है पूरा ही डैमेज हो गया। यहाँ बूढ़ा बच्चा, जैसे मैं भी खुद बोलता हूँ कि पैर को इतनी दर्द होती है, उतना होता है। ये देर से बेर तो आ ही नहीं सकता बंदा इस रास्ते से। यहाँ से गिरना, यहाँ तो स्लिप हो जाए तो गिरना, गिरे भी कई बार है। तो यहाँ देख लो, इसकी धांक देख लो। और यहाँ बच्चे आएंगे, अब बूढ़े बुजुर्ग कैसे आएंगे, आते हैं, लेकिन एक अभी आई मम्मी वहाँ से वापस हो गई, नहीं आ सकी। रास्ता बहुत खराब है, रास्ता होना चाहिए और बहुत इतने बड़ी किल्लत है, रास्ते की बहुत किल्लत है। बड़ी इंसान बड़े चौंडी भसुआ घरेली सारे इसी रास्ते चलते, यही रास्ता है। तो बड़ी तकलीफ है, जो होना चाहिए रास्ता है, चालू होना चाहिए रास्ता। अभी दिखते रास्ते की रीत बड़ी है, बड़ी दिक्कतें रखते थले पुला तक रास्ता बहुत बड़े खराब रास्ता। सारे आंदे जांदे कुड़ियाँ बच्चे सारे जितने आंदे जांदे तो बहुत तकलीफ है। सरकारें आती रही जाती रही, लेकिन यहाँ के लोगों की समस्या पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसका खामियाजा गांव की गरीब जनता को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ के लोगों के लिए सड़क एक सपने के समान है। चंबा से खबर फास्ट के लिए मोहम्मद अजरुद्दीन की रिपोर्ट। मंडी की ग्राम पंचायत बिजनी का एक प्रतिनिधिमंडल डीसी त्रिगवेद ठाकुर से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन सौंपा और गुहार लगाई कि ग्राम पंचायत बिजनी को नगर परिषद में शामिल न किया जाए, क्योंकि ग्रामीण नगर परिषद और मंडी में शामिल नहीं होना चाहते, क्योंकि निगम के तहत दिए जाने वाले कई प्रकार के टैक्स का भुगतान ग्रामीण नहीं कर सकते हैं। आज हमने डीसी साहब महोदय के माध्यम से सीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है। ग्राम पंचायत बिजनी को नगर निगम का दर्जा ना मिले। गांव के समस्त छिपड़ू मुहाल बिजली मुहाल के लोग यहाँ मेरे साथ आए हुए हैं। लोग चाहते हैं कि हमें नगर निगम का दर्जा ना मिले। भले ही हमारी पंचायत शहर से लगती पंचायत है, फिर भी यहाँ का इलाका जो है कृषि प्रधान भी है। यहाँ हमारे इलाके बहुत दूर दूर है, गाँव दूर दूर है, तो लोग चाहते हैं कि हमें इसका दर्जा ना मिले। इसके विरोध में आज हमारे पंचायत के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि गरीब तबके का लोग तभी तबता ही जाएगा, उनको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। और लोग चाहते हैं कि जो सुविधा हमें गांव के तहत मिल रही है, हम उससे वंचित ना हो। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस प्रवक्ता दीपक शर्मा ने
हमीरपुर में सड़कों की दुर्दशा को लेकर सरकार पर निशाना साधा। दीपक शर्मा ने कहा कि सड़कों की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। जनता पार्टी सरकार ने जो नेशनल हाईवेज 4 लेन्स 2 लेन्स की बहुत बड़ी लंबी चौड़ी घोषणाएं की थी और लगभग 70,000 करोड़ से ऊपर के हिमाचल प्रदेश में सड़कें बनाने की जो घोषणाएं की थी वो आज हवाई नज़र आ रही हैं। शिमला मटौर जो रोड था वो केंद्र ने उसको व्यवहारिक ना मानते हुए रद्द कर दिया है और अब पीडब्ल्यूडी को देने की बात प्रदेश सरकार कर रही है। लेकिन पीडब्ल्यूडी की हालत क्या है, हम और आप सबके सामने है। आज स्थिति ये है कि सड़कों की इतनी बुरी हालत है कि आए दिन लोग मर रहे हैं और सबसे दर्दनाक बात तो जोगिंद्रनगर में सामने आई, जहां पे एक व्यक्ति की मौत हुई और जिस खड्डे में उसका मोटरसाइकिल फंसा था उसमें जो पीड़ित परिवार था उस परिवार ने बाद में अपने आप स्वतः उस खड्डे को भरने का निर्णय लिया और उन्होंने वो सारे खड्डे भरे। ये दर्दनाक है और प्रदेश सरकार के लिए शर्म। कुल्लू के विधायक सुंदर ठाकुर की अगुवाई में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। विधायक ने रविवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के घेराव की बात कही थी। इसके बाद सोमवार सुबह से एसपी कार्यालय के बाहर पुलिस कर्मचारी तैनात हो गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के गेट के बाहर प्रदर्शन शुरू किया। एसपी कार्यालय गेट पर पुलिस का कड़ा पहरा दिखा, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ता अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। इस कारण तनाव की स्थिति बन गई। दरअसल विधायक का आरोप है कि बीजेपी से जुड़े लोगों ने उनके होटल परिसर में घुसकर तोड़फोड़ की है। इसके बाद वो 2 दिन एसपी कार्यालय के बाहर धरने पर भी बैठे रहे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस कारण आज मजबूरी में सड़कों पर उतरना पड़ा। 4-5 दिन बीत गए हैं। वो जो मुजरिम है, हम बोले या तो आप हमारे लोगों को, कार्यकर्ताओं को जिनके ऊपर केस बनाए, इन्हें गिरफ्तार करो, मुझे गिरफ्तार करो या उन्हें गिरफ्तार करो, कुछ तो करो। कब तक आप एक कोरोना का एक झूठा सा एक भय पैदा किया आपने और झूठी सी नोटिफिकेशन कर दी। आप कुल्लू की जनता को कितना बेवकूफ बनाएंगे मिस्टर पुलिस प्रमुख, जो आप अपने आप को मानते हैं कि आप तो बहुत ही तेज तराज अफसर है। आपका विवेक काम करना बंद कर चुका है और आपको समझ नहीं आ रहा है। आपका प्रशासन से, जिला प्रशासन से कोई समन्वय नहीं है, कोई आपका कोऑर्डिनेशन नहीं है। सिरमौर जिला के पोंटा साहिब विकास खंड की ग्राम पंचायत बडाना का नाम बदलने और पंचायत में अन्य गांव को जोड़ने पर ग्रामीणों ने ऐतराज जताया। ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल पंचायत के नाम बदलने के विरोध में एक शिकायत डीसी सिरमौर को सौंपी गई है। पंचायत का नाम पूर्व में बडाना था, जो अब बदलकर कलाथा बडाना किया गया है, जिस पर ग्रामीणों ने आपत्ति जताई है। पंचायत का नाम बदल के, बढ़ाने का नाम बदल के कलाथा बढ़ाना रखा। उसका ना तो एजेंडा हमारे नजदीक आया, ना ही इसकी चर्चा चली। आज 5 साल हो गए हैं, इसकी कोई चर्चा नहीं चली। हाँ जी, और अपने मर्जी से इन्होंने जैसे भी कुछ किया होगा, इन्होंने अपने मर्जी से कर रखा है। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ऐतराज क्या, किस लिए विरोध कर रहे हैं? इसलिए विरोध कर रहे हैं सर, ताकि हमें पूछा नहीं गया। ये ज्यादा करके भावना से जुड़ा हुआ मामला है और जो बात भावना में होती है उसमें आदमी अपना नफा नुकसान नहीं देखता है। हमारी जो पंचायत का नाम था वो ग्राम पंचायत बडाना था और उसमें इन्होंने किसी भी मेंबरान को, यानी टोटल जो स्ट्रेंथ मेंबरों की है वो 7 है, तो 7 में से 5 मेंबर ऐसे हैं जिनको यही पता नहीं है कि हमारी पंचायत का नाम बदल